तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 1.6 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 पहले हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया था यूजिंग इन्वर्जन मैट्रिक्स। अब हम इसको क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। वही क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास कि यूज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक को इस्तेमाल करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो हम इसके ऊपर बहस करते हैं। टू सॉल्व द फॉलोइंग, दरअसल को सॉल्व करें। क्या है ये? सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। इससे पहले मैं आपको ये बातें जो हैं वो समझा चुका हूँ इन्वर्जन मैट्रिक्स में। अब मैं इतनी डीप में नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इफ़ पॉसिबल क्यों लिखा है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और 2, टू इक्वेशंस हैं। और जहाँ पे टू इक्वेशंस मिलके एक इन दोनों को यूज़ करके हम इनको अगर सॉल्व कर सकें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकें, तो फिर ये एक सिस्टम होगा। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? देखिए x की पावर 1, y की पावर भी 1 है। दोनों जो हैं वो उनका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो उनकी पावर 1 है, तो इनकी पावर 1 है, इसलिए इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो इनको ही यूज़ करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे हमने सॉल्व करना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रैमर रूल के साथ हमें क्या करना है। क्रैमर रूल में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमें a पता होना चाहिए, हमें ax पता होना चाहिए, हमें ay पता होना चाहिए। ये तीन मैट्रिक्स हमें पहले फाइंड करने होंगे। एक बात दूसरी बात, जो फार्मूले हैं मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। और उससे पहले कि आप ax और ay कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी बहस करते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि जब आपने a तो कोएफिशिएंट होंगे x के और y के, x और y के कोएफिशिएंट लिख देंगे, x पहले y बाद में, तो हमारे पास मैट्रिक a आ जाएगा। एक बात। दूसरी, जब आपने x लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ y अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात, जब आपने ay मैट्रिक फाइंड करना है तो x के कोएफिशिएंट अपनी जगह पे लिखेंगे, लेकिन y नहीं लिखेंगे। अब y की जगह पे कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि मैट्रिक a तो सिंपल है जैसे हम इन्वर्जन मैट्रिक में किया, लेकिन जब हमने ax फाइंड करना है तो x की जगह पे कांस्टेंट लिखने हैं, और जब हमने ay करना है तो हो गया जी कि जब आपने ax फाइंड करना है तो x की जगह पे कांस्टेंट, जब ay फाइंड करना है तो y की जगह पे आपने कांस्टेंट दर्ज करने हैं। और दूसरी बात कि x कैसे फाइंड करना है, y कैसे फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है फार्मूले में साल लिख देता हूँ, उसके बाद हम सवाल करते हैं। जब आपने x फाइंड करना है ना, तो पहले आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ax और डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a के ऊपर, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमने y फाइंड करना है तो हम पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ay और डिवाइड कर देंगे a के ऊपर। यानी जब x करना है तो x के डेट को a के डेट पे डिवाइड करना है, जब y फाइंड करना है तो y के डेट को a के ऊपर फाइंड करना है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्व करना है इस रकम को, इस गिवन मैट्रिक को हम दोबारा लिखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे और अब हम यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। हम यूज़ करेंगे दोबारा क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में क्या है जी हमारे पास? देखिए जो हमारे पास क्रैमर रूल है उसमें 2 और 3, -2 और 2, और उसके साथ x और y, इनका किरदार नहीं है अब, 4 और 6 जी। तो देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने a फाइंड करना है। a क्या है? ये मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y a हैं।
तो हम पहले क्या चाहिए हमें, जब हमने एक्स करना तो ए का डेट चाहिए ना, तो पहले हम डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं। सिर्फ डेट ऑफ ए पहले क्यों फाइंड करना है, डेट ऑफ ए हमने इसलिए फाइंड करना है कि ये देखिए लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक का आ गया तो फिर नॉट पॉसिबल होगा, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक आ गया तो फिर नॉट पॉसिबल होगा। इसीलिए हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व करें मैट्रिक को यूज़ करके इफ़ पॉसिबल। तो हम इसलिए पहले डेट ए फाइंड करते हैं। डेट ए क्या आएगा, 2 3 -2 और 2 का डेट करेंगे, और डेट में हमारे पास क्या आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर माइनस है, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, यानी डायगोनल एंट्रीज को पहले mल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 है, और डेट ऑफ ए हमारे पास आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं जी। तो हमारे पास डेट ऑफ ए आ गया। दो चीज़ें जो बस यहाँ भी क्वेश्चन समझ लीजिए आपका ख़त्म हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। कौन कौन सी, आपको पता होना चाहिए कि आपने वैल्यू ऑफ मैट्रिक ए एक्स कैसे फाइंड करनी है। मैं आपको पहले तफसील बता चुका हूँ। जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखने, उनकी जगह पे कांस्टेंट लिखने हैं। वो क्या है, 4 और 6, और जो y के कोएफिशिएंट हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे। एक बात। दूसरा, फिर जी ए वाई, इस क्वेश्चन के अंदर बस यही दो मैट्रिक लिखने ही मुश्किल होते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो छोटा सा फार्मूला सॉल्व कोई बच्चा भी कर लेगा, आपसे बहुत छोटा बच्चा भी कर लेगा। जब आपने ए वाई लिखना है तो x के कोएफिशिएंट अपनी जगह पे रहेंगे। x के कोएफिशिएंट अपनी जगह पे रहेंगे, और y की जगह पे अब कांस्टेंट लिखने हैं जी। ये लीजिए आपका सवाल सॉल्व हो गया। कैसे, हमें पता चल गया है कि अब हमने x फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम x फाइंड कर चुके। ax हमारे पास 4 6 -2 2 है, 4 6 -2 और 2। हम इसका डेट फाइंड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं ये डेट ऑफ ए के ऊपर, जो कि हमारे पास 10 है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। हमें पता है कि हम पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और डिवाइड करेंगे 10 पर। 4 2s are 8 माइनस, और ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा 6 2s are 12, डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। x 12 + 8 = 20, डिवाइड बाय 10 तकसीम होने के बाद ये 2 आ जाएगा। x = 2। ओके जी, देखें कितना आसान है। अब हम y फाइंड करते हैं। y फाइंड करने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है कि फार्मूला हमारे पास डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ऑफ ए। अब ए वाई का डेट है हमारे पास, ए वाई हमारे पास 2 4 3 6 है, हमारे पास 2 4 3 6 है। अब हम इसका जो है वो हम ये डेट के अंदर इसको लिखना है, तो जी हम इसको डेट के अंदर लिखना था, और डिवाइड करना है डेट ऑफ ए जो 10 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6 के साथ, फिर -3 को 4 के साथ, और डिवाइड करेंगे 10 पे। 6 2s are 12, 4 3s are 12 over 10, और 12 -12 0 over 10, और जब 0 को 10 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो अब हम इस x से और y से वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई 2, और y की वैल्यू हमारे पास आई 0, और देखिए ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो है वो रकम
लिख दिया है। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हैं, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है कि बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन लिखा और सोल्यूशन के बाद इस सारे के सारे इक्वेशन के सिस्टम को आप दोबारा जो है वो लिखें। 2x + y = 3 था और 6x + 5y = 1 था। एक मेरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ax ay पहले फाइंड कर लिया था, ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि आपको कोई गलतियाँ लगे कि a कैसे आता है, x कैसे फाइंड करना है, ay जो है वो कैसे फाइंड करना है। अब हमने करना क्या है, पहले हम a फाइंड करेंगे। a फाइंड करने के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन के आगे जाना है कि नहीं जाना। अगर तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर आ जाए, यानी 0 के इक्वल उसका जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाए, तो उसका मक्ता 0 आ जाए, तो फिर नादर कालब होगा, हम उससे आगे नहीं चलेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रैमर रूल। लिख देता हूँ मैं कि बाय क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप ए फाइंड करें। ए क्या होगा, सिंपल जो हम पिछले क्वेश्चन जो हम इन्वर्जन मेथड में करते हैं कि इनके x और y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होंगे 2 है, 1 है, 6 है और 5 है, इसको हम a कहेंगे। मैं छोटा सा कॉमा यहाँ पे करता हूँ और b भी यहाँ पे कर देते हैं 3 और 1। इसका ज़रा रोल होगा आगे जाके जब हम ax और ay को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो डेट ऑफ a फाइंड करते हैं। डेट में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे जो एंट्रीज़ हैं इनको हम लिखते हैं और साथ साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ए फाइंड करेंगे। कैसे कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे हम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को। डेट ऑफ ए फाइंड कर लिया हमने। 5 2s are 10 - 6 1s are 6 एंड डेट ऑफ ए = 4। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसको डेट ए भी लिख सकते हैं और इन साइंस के साथ भी लिख सकते हैं। इससे मुराद भी डिटर्मिनेंट ही होता है। तो हमने डेट ए फाइंड कर लिया। फिर आपने क्या करना है, अब हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला जो है वो ऊपर राइट कर दिया हुआ है ताकि आपको जो है ये फार्मूला जब तक हम क्रैमर रूल के साथ ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे लिखा रहेगा कि अगर हमने x फाइंड करना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर a के इक्वल है। अगर हमने y फाइंड करना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर a के इक्वल होगा। तो a हमने फाइंड कर लिया, डेट ऑफ a फाइंड कर लिया। अब हमें ax चाहिए, ay चाहिए और ax और ay कैसे फाइंड करना है। तो चलिए अब मैं ax मैट्रिक फाइंड करता हूँ। याद रखिएगा एक आपको ट्रिक की है, आप इसको ज़रा समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि जब आपने ax लिखना है तो याद रखिए कि उसके अंदर x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने। जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप ax मैट्रिक लिखेंगे तो आप x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे कोएफिशिएंट ये लिखेंगे b वाले। b मैट्रिक के क्या है, 3 और 1 है और 1 और 5 जो हैं ये तो हम लिखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब हमने ay मैट्रिक फाइंड करना है तो जब आपने ay करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं लिखने और उसकी जगह पे b लिखना है। इसका मतलब है 2 और 6 तो लिखेंगे हम पहले और y की जगह पे क्या लिखेंगे, b वाला। इसको नाम 1 का दे दें और इसको नाम 2 का दे दें। लें जी, हमारे पास ऑफ डेट ऑफ ए आ गया और अब ax और ay आ गया। अब हम फार्मूला को यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है फार्मूला, पहले x फाइंड करना है, किसके इक्वल है, डेट ऑफ ax ओवर डेट ऑफ a। अब डेट ऑफ ax क्या है, 3 1 1 5, 3 1 1 और 5 और ये डिवाइड करेगा इसको
डेट ऑफ ए जो कि हमने 4 जो है वो फाइंड किया था। तो डेट ऑफ इसका डेट फाइंड करते हैं डायगोनल एंट्रीज 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके, उनमें से नॉन डायगोनल एंट्रीज को माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो x क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 आर 15, 1 इंटू 1 इज़ 1/4। तो x क्या है, 15 में से 1 को माइनस करें तो 14, डिवाइड करेंगे इसको 4 के साथ, और ये कटने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड होगा, 2 7 और 2 2s आर 4, तो 7/2 आ गया। x हमारे पास 7/2 आ गया। ठीक है जी। और ऐसे ही हमने जैसे x फाइंड किया है ऐसे ही y फाइंड करेंगे। ऐसे ही ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब y कैसे फाइंड करेंगे कि y जो है वो डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ऑफ ए होगा। अब ए वाई हमारे पास क्या है, 2 3 6 और 1 है, 2 3 6 और 1 का डेट है, और डिवाइड करेंगे इसको 4 के ऊपर, यानी डायगोनल एंट्रीज हैं 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 3, और ये डिवाइड होगा 4 के ऊपर। अब y क्या है, 2 1s आर 2, 6 3s आर 18/4। 2 में से इसको माइनस करें तो -16 आएगा, डिवाइड होगा 4 के ऊपर। आप देखिए 16 4 के टेबल में आएगा, 4s 1s आर 4 एंड 4 4 आर 16। तो ये y जो है वो -4 आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 4 कहते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हमने फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू जो है वो 7/2 है, और जो y है इसकी वैल्यू -4 है। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 जो है उसका क्रैमर रूल से जो आंसर है वो 7/2 और -4 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ जो है वो अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1 को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, अब आपने मार्कर के साथ इसको लिखना है, और ये सारी रकम जो है वो हम दोबारा लिखेंगे। 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर रूल, तो हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है जी। तो क्रैमर रूल में हम क्या करते हैं, हम पहले मैट्रिक ए फाइंड करते हैं, और ए मैट्रिक जो है वो कोएफिशिएंट होते हैं x और y के, कोमा, और b लिख लें, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लें। तो देखिए मैंने कहा कि पहले हमने क्या करना है, पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि देखें कि क्वेश्चन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ a फाइंड करने के लिए हम 4 2 3 और -1 को बार के अंदर लिखेंगे। नाउ डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो अदर एंट्रीज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4s 1s आर -4, 3 2s आर -6, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमने -10, 6 + 4 10 माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। उसके बाद अगला हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एक्स और ए वाई। मैंने इसलिए फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर बार इसलिए जो है वो रेक्टेंगुलर बना दी है ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बल्कि ये फार्मूला है। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे ए एक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स कैसे फाइंड करना है, मैंने कहा था कि जब हमने x लिखना है, ए एक्स लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे ये b मैट्रिक लिखेंगे जो कि हमारे पास 8 और -1 है, और जो y के कोएफिशिएंट है 2 - 1 वो वैसे के वैसे लिखेंगे।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम देता हूँ। उसके बाद हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई कैसे फाइंड करना है, जब हमने ए एक्स लिखा तो एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखे, जब हम ए वाई लिखेंगे तो हम वाई के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे बी और 4 और 3 जो है अब ये पहले रहेगा और y की जगह पे 8 और -1 लीजिए। अब हमारे पास डेट ऑफ ए भी आ गया है, ए एक्स और ए वाई भी आ गया है। अब हम इन क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास x बराबर डेट ऑफ ए एक्स ओवर डेट ऑफ ए। तो डेट ऑफ ए एक्स क्या है, a2 -1 8 -1 का डिटर्मिनेंट है। डिवाइड करेंगे हम इसको डेट ऑफ ए के साथ। अब 8 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये डायगोनल एंट्रीज हैं, फिर माइनस का साइन होगा, -1 को 2 के साथ और उसके बाद जो हमारा डेट आया है -10 उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। 8 1s आर -8, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 1s आर 2 और डिवाइड करेंगे -10 के साथ। अब -8 में 2 को प्लस करें तो -6 आता है और ये -10 के साथ डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया। 6 और 10 सेम फैक्टर 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं, 2 3s आर 6 एंड 2 5s आर 10। नाउ x की वैल्यू आई 3/5 जी। तो हमारे पास ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 3 का नेम अलॉट करता हूँ। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे y को फाइंड करने के लिए y का फार्मूला वहाँ इसलिए लिखा हुआ है कि हमें याद हो जाए, हमें पता चल जाए। जब हमें ये सारा फार्मूला आ जाएगा फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे फार्मूला लिखने की। अब हम y के साथ जो फाइंड कर रहे हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट है। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट में हमारे पास है 4 8 3 और -1 और डिवाइड होगा डेट ऑफ ए -10 के साथ। तो क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज 4 -1 है और माइनस करेंगे 3 इंटू 8 को डिवाइड करेंगे -10 के साथ। 4 इंटू 1 -4 एंड 8 इंटू 3 -24 -20 8 3s आर 24। माइनस है तो माइनस का साइन जो है वो हमारे पास रहेगा। डिवाइड करेंगे -10 के साथ और 24 में 4 दोनों माइनस के ऐड होगा, -28 और ओवर -10 माइनस के साथ माइनस किया प्लस हो गया। अब 28 और 10 दोनों 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 14 और 5 आ जाएगा। हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू 14/5 आई है। अब हमारे पास x जो है वो 3/5 आया है। हमारे पास y जो है ये 14/5 आया। ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 के अंदर हमारे पास क्या है, 3x - 2y जो -6 के साथ है और 5x - 2y जो है वो -10 के साथ है। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले की तरह सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, इस पूरी इक्वेशंस को हम जो है वो दोबारा लिखेंगे। वो है 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6 और हमारे पास 5x - 2y जो है ये -10 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इनको यूज़ करना है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आ गया। क्रैमर रूल क्या कहता है कि आप पहले ए फाइंड करें। अब ए क्या है, ए हमारे पास कैसे फाइंड हम करते हैं कि जो x और y जो वेरिएबल हैं इनके कोएफिशिएंट का जब हम मैट्रिक बनाते हैं तो ये a आ जाता है 3 है और ये तो 5 आ गया। अब देखिए 2 के साथ भी माइनस तो -2 और -2 साथ लिख लेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक a आ जाएगा। और उसके बाद हम b जो है वो लिखेंगे
जो -6 और 10 है, ये जो इक्वल है, जिसके इक्वल है उसको जब आप मैट्रिक बनाएंगे तो हम उसको मैट्रिक बी का नाम जो है वो अलॉट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए फार्मूले में हमें डेट ऑफ ए चाहिए, तो हमें ए आ गया है। हम पहले डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं। क्यों पहले डेट ऑफ ए फाइंड करेंगे? ताकि हमें पता चले कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये नादर कालब है या गैर नादर है। तो वी हैव टू फाइंड डेट ऑफ ए। डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जो वत्ती अरकान हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं। 3 × 2 -6 है, 5 × 2 +10 आ जाएगा और जो डेट ऑफ ए है वो 4 आ जाएगा। अब हमने डेट ऑफ ए फाइंड कर लिया। अब हमें दो मैट्रिक चाहिए, मैट्रिक ए एक्स चाहिए, मैट्रिक ए वाई चाहिए। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैंने पहले बताया था कि जब हम ए एक्स मैट्रिक फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, जब हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमने एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उनकी जगह पे हमने बी कोएफिशिएंट लिखने हैं। बी मैट्रिक -6 और 10 है और जो y है वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। फिर अब हम ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई के लिए क्या है? ए वाई के लिए अब हम कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं लिखेंगे, x अपनी जगह पे रहेगा नंबर 1 और y की जगह पे b मैट्रिक जो है उसको हम लिख देंगे और इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस इक्वेशन नंबर 1, 2 और साथ मैट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जो है वो दोनों के दोनों क्वेश्चन के अंदर से x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए फार्मूला है हमारे पास कि x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डेट ऑफ ए के। तो ए एक्स हमारे पास क्या है? ax -6 -2 -10 और -2। तो डेट हम इसका फाइंड कर रहे हैं। -6 है, -2 है, -10 है और -2 है। ये डेट इसका आ गया और डिवाइड इसको हमने करना है 4 के साथ जो कि डेट ऑफ ए था। x फाइंड कर लिया, -6 को -2 से और फिर -10 को -2 से और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखते। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस डिवाइड होगा 4 के साथ। अब 12 में से 20 को माइनस करें तो -8 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 2s are 8 आता है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 3 जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद अब हमने y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। फार्मूला हमारे पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 - 6 5 - 10 है, 3 - 6 और 5 - 10 का डेट है। डिवाइड करेंगे हम इसको 4 के साथ। हम इसका डेट फाइंड करते हैं। डायगोनल एंट्रीज 3 - 10 है और जो अदर एंट्रीज हैं वो 5 - 6 है। डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 10 और 3s are 30, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 5s are also 30। डिवाइड करेंगे 4 के साथ। -30 + 30 इट इज़ इक्वल टू 0/4। और अब 0/4 अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये 0 आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी हैव x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। ऐसे भी जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे x की -2 और y की 0 तो आंसर -6 आएगा। इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन ट्रू है।
और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब मैं आपको एक शो करके दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन से अलहदा है। क्या है कि यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, क्या हमारे ये लीनियर इक्वेशन प्रूव होती भी है कि नहीं। अब x की जगह पे चेक कर रहे हैं हम, x की जगह पे -2 हम रखते हैं, x -2 y 0 है, तो 3 2s are -6, 2 and 2 0 0, तो देखिए -6 इज इक्वल टू -6 प्रूव हो गया ना। इसका मतलब है कि हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। और अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x और y के, तो ये -10 आएगा। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन से हटके है। क्वेश्चन नंबर 5 आया, क्रैमर रूल से हम इसको जो है वो हल कर रहे हैं। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद इस इक्वेशंस को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे जी। तो हम यूज़ कर रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं, उसकी मदद से हम क्या करेंगे कि ए फाइंड करेंगे। मैट्रिक ऑफ ए किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के जो साथ लिखे हुए हैं जिनको हम अद्दी सर कहते हैं, 3 है, -2 है, -6 और 4 है। और ऐसे ही हम मैट्रिक बी लिखेंगे, वो क्या है, 4 और 7 है जी। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले हम क्वेश्चन जो है वो ये लिखने के बाद इसका डेट फाइंड करेंगे। अगर इसका डेट फाइंड कर लिया तो देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, नादर है कि गैर नादर है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे जो है वो देखेंगे आगे चलता भी है कि नहीं। तो फाइंड करेंगे हम इसका डिटर्मिनेंट। डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास 3 और 4, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं -6 और -2। तो हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 4s आर 12, 6 2s आर आल्सो 12, माइनस और माइनस प्लस और फिर माइनस। तो यूँ डेट ऑफ ए जो है वो 0 आया है, जो कि हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास जो है वो सिंगुलर मैट्रिक आ गया है, और ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक है। और अगर डेट ऑफ ए सिंगुलर आ जाए तो हम नोट लिखते हैं कि ये नादर कालब है, सिंगुलर है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल, सोल्व सेट जो है वो नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, ये नादर सिंगुलर बन गया है, और इसलिए हम इसको आगे मज़ीद ये देखिए नहीं चला। तो बस यहाँ तक कि हम करेंगे, हमें पूरे क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 आ गया है, इसको भी हल करेंगे। हल करने के लिए हमें सेम मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे। वो क्या है, वो है कि हम इसको 4x + y लिखेंगे और -3x - y लिखेंगे, जो कि -5 के इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि इसको यूज़ करेंगे हम क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में क्या है, हम a फाइंड करते हैं। a कैसे फाइंड करते हैं कि x और y के कोएफिशिएंट लिखते हैं। वो क्या है, 4, y का 1, x का -3, इसका -1। और मैंने कहा था कॉमे के बाद हम b भी लिखेंगे। b में हमारे पास 9 और -5 है।
तो हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो फिर ही पता चलता है क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो नाउ वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। डायगोनल एंट्रीज 4 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और 3 और 1 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 1 -1, 3 इंटू 1 3, माइनस और माइनस प्लस होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -1 आएगा। उसके बाद जी ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। हमारे पास अब दो चीज़ें बाकी हैं कि हमने दो मैट्रिक चाहिए हमें, ए एक्स का और ए वाई का। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कैसे फाइंड करना है, पहले ए एक्स मैट्रिक हमने फाइंड करना है। मैंने बताया था कि जब हम ए एक्स मैट्रिक फाइंड करते हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखते, उनकी जगह पे बी के कोएफिशिएंट लिखते हैं जो कि हमारे पास 9 और -5 है। वाई जो है ये अपनी जगह पे वैसे रहेंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। फिर हम ए वाई का जो है वो मैट्रिक फाइंड करेंगे। और प्यारे बच्चों, जब आपने ए वाई का मैट्रिक फाइंड करना है तो फिर आपने वाई नहीं लिखना, एक्स जो है वो पहले है तो अपनी जगह पे रहेगा। अब वाई की जगह पे बी जो है हम उसको लिख देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब देखिए हमारे पास जो चाहिए सब कुछ आ गया है। अब तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। कैसे? फार्मूला है एक्स का। अब हमें ज़बानी याद हो गया ए एक्स का फार्मूला कि अगर एक्स मालूम करना है तो डेट ए एक्स ओवर ए, अगर वाई मालूम करना है तो डेट ए वाई ओवर ए। दोनों सूरतों में ए जो है वो डिवाइड ही करेगा। तो एक्स ए एक्स हमारे पास आया 9 1 -5 -1, 9 1 -5 और -1। यूँ हम इसका डेट फाइंड करेंगे और ये -1 है तो क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल और डिवाइड करेंगे -1 के साथ। 9 इंटू 1 -9, 5 इंटू 1 5, माइनस प्लस का डिवाइड करेंगे -1 के साथ। -9 + 5 -4 डिवाइड होगा -1 के साथ। अब माइनस के साथ माइनस कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है वो असाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम y फाइंड करेंगे। y फाइंड करने के लिए हमारे पास y का गिवन फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a। तो y फाइंड करते हैं। अब a y हमारे पास है 4 9 -3 और -5, 4 9 -3 -5 इसका डेट है, डिवाइड करेंगे डेट ऑफ a के ऊपर और डायगोनल एंट्रीज 4 इंटू -5 -3 इंटू 9 और डिवाइड करेंगे -1 के साथ। हमने y अब फाइंड कर लिया। 4 इंटू 5 20 आएगा, साइन माइनस का तो माइनस, ये माइनस प्लस है। 3 इंटू 9 27 डिवाइड होगा -1 के ऊपर। अब -20 में +27 करें तो 7 आता है, डिवाइड होगा -1 के साथ और 7 को जब -1 डिवाइड करता है तो ये -7 आएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 असाइन करते हैं। और अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई x की जो कि है 4, वैल्यू आई y की जो कि है -6 और हम इसको मार्कर के साथ बोल्ड करके लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि आंसर जो है वो ये है और आसानी के साथ एग्जामिनर जो है वो चेक कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 ग्रामर रूल के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्रामर रूल के लिए पहले सॉल्यूशन, सेम मेथड, हम अपने मेथड को चेंज नहीं करेंगे, एक ही मेथड अच्छा होता है। तो पहले हम इस इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे। 2x - 2y = 4 एंड -5x - 2y = -10।
तो हम यूज़ कर रहे हैं क्रेमर रूल। क्रेमर रूल की मदद से क्रेमर रूल हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्रेमर रूल क्या कहता है कि पहले आप ए को फाइंड करें। ए क्या है 2 -2 -5 और -2, और फिर हम b लिखेंगे। b क्या है हमारे पास 4 और -10। अब ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि एक, तो पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फिर क्वेश्चन आगे चलेगा, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो ये क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे 2 -2 -5 -2 के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डायगोनल, याद रखिएगा ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, और इनको पहले माइनस करेंगे और फिर -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 4 माइनस का, 5 × 2 10। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -14 आया। कैसे कि 10 भी माइनस का 4 भी माइनस का, तो 10 + 4 होगा लेकिन साइन माइनस का होगा। तो जी अब हमने डेट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स और ए वाई। तो ए एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब हम ए एक्स फाइंड करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखने। जब हम ए एक्स फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखना, उसकी जगह पे ये बी मैट्रिक लिखेंगे। क्या है 4 - 10, और y जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। नाम दिया है इसको इक्वेशन नंबर 1 का। फिर ए वाई है, तो ए वाई का मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब आपने ए वाई लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई नहीं लिखने, यानी एक्स अपनी जगह पे रहेगा। एक्स अपनी जगह पे रहेगा और y की जगह पे ये b वाला मैट्रिक आएगा। लो जी, तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, बल्कि तीनों ही आ गई हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ए एक्स मैट्रिक आ गया, ए वाई मैट्रिक आ गया। अब अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? हमने फाइंड करना है एक्स। एक्स का फार्मूला ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, ये फार्मूला है एक्स फाइंड करने का। अब ए एक्स हमारे पास क्या है 4 - 2, 4 - 2 इन -10 -2, -10 और -2, ये डेट का साइन, और ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो था वो आया था -14। तो डायगोनल एंट्रीज 4 और -2, तो -10 और -2 डिवाइड करेंगे इसको -14 के साथ जी। तो अब है हमारे पास 4 × 2 8 साइन माइनस का, 10 × 2 20 साइन कौन सा आएगा देखते हैं। माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, डिवाइड होगा -14 के साथ। तो 9 x है, 8 और 20 28 आएगा साइन माइनस का ओवर -14, माइनस के साथ माइनस कट गया, 14 2s are 28, x हमारे पास आ गया 2। उसके बाद जी y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास ए वाई का 2 4 -5 और -10, तो 2 है 4 है -5 है -10 का डेट है, डिवाइड करेंगे -14 के ऊपर। डायगोनल एंट्रीज क्रॉस में 2 × -10 माइनस का साइन और -5 × 4, और हम इसको डिवाइड करेंगे -14 के ऊपर।
10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20/14, -20 + 20 0/14, माइनस का 0/14 होगा तो आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 है और हमारे पास जो है वो y की वैल्यू कितनी आई है 0, और ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट जी पार्ट 8 है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्रैमर रूल के साथ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इस सारे के सारी एंट्रीज जो हैं वो दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं हम उनको दोबारा लिखेंगे, ठीक है, और फिर जो है हम इसको क्रैमर रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल क्या है हमारे पास? हमारे पास क्रैमर रूल है कि ए फाइंड करते हैं पहले। ए क्या कैसे आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट है 3 और वाई का है -4, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। ओके जी। उसके बाद हम बी फाइंड किया करते हैं। तो बी क्या आएगा? 4 और 8। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया है, हम पहले डेट ऑफ ए फाइंड करते हैं ये देखने के लिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। तो डेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम ए का डेट 3, -4, 1 और 2 का डेट है। तो क्या होगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -1 को -4 के साथ। इसे हम मक्ता कहते हैं उर्दू में। मक्ता हम फाइंड कर रहे हैं। 3 2 6 होता है, 4 और 4 1 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। ओके, 10 भी कभी कभी कहना चाहिए, हमारी अपनी ज़बान है। उसके अलावा जी हमने ए का मक्ता डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जो 10 आया है। अब हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें रह गई हमारे पास। ए एक्स नहीं है हमारे पास, ए वाई नहीं है, और हम क्या करेंगे? ए एक्स फाइंड करेंगे। कैसे जी? ऐसे कि एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह पे बी लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे बी लिखेंगे। बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर कि जब आपने एक्स लिखना है तो फिर आप जब आपने ए एक्स लिखना है तो आप एक्स के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। ए वाई लिखना है तो आप वाई के जो है वो नहीं लिखेंगे कोएफिशिएंट। और अब ए एक्स आ गया और दूसरा -4 और 2 आएगा। नाम इसका कोई नंबर 1 रखेंगे। फिर हमारे पास एक चीज़ रह गई है, लास्ट वन क्या है? वो ए वाई है। अब ए वाई कैसे फाइंड करनी है? मैंने कहा था कि जब ए वाई लिखना है तो फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वाई नहीं लिखने। एक्स के कोएफिशिएंट जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे और वाई की जगह पे हमारे पास जो बी मैट्रिक है उसके एंट्रीज जो हैं वो एंटर हो जाएंगी। देखिए डेट ए आ गया, ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, फार्मूले भी हमारे पास मौजूद हैं। तो क्वेश्चन के अंदर तो कोई मुश्किल बची ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो x लिखेंगे किसके इक्वल है? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जो है वो ज़रूरी है लिखना क्योंकि हमने फिर वैल्यूज़ पुट करनी होती है। अब हम डेट ऑफ ए एक्स पुट करते हैं। 4 - 4 है, x 4 - 4 और 8 और 2। क्या इसका फाइंड करना है? डेट। और ए का डेट कितना है? 10। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको हम
पहले जो वक्री अरकान होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम साइन माइनस का, फिर 8 और फिर -4 डिवाइड करते हैं 10 के ऊपर। 4 2s are 8, माइनस और माइनस प्लस, 8 4s are 32 डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। तो 32 में 8 जमा करते हैं तो 40 यानी 40 आएगा, डिवाइड करेंगे इसके साथ 10 4s are 40, x की वैल्यू आ गई 4। इसका नाम रखा हमने, इक्वेशन नंबर जो है वो 3 इसका नाम जो है वो हम रखेंगे। तो फिर अब y फाइंड कर लेते हैं। y का फार्मूला हमारे पास है, हमें जो है वो जानते हैं इसके फार्मूले को कि डेट ए वाई ओवर डेट ए। तो y फाइंड करने के लिए ए वाई 3418 है, 3 4 1 और 8 का डिटर्मिनेंट है, डिवाइड करेंगे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 के साथ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और डिवाइड करेंगे इसको 10 के ऊपर। और y आ गया, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 24 आता है और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा। साइन माइनस का है तो माइनस रहेगा, डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। अब 24 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो 20 आएगा, 10 के ऊपर डिवाइड करें, 10 2s are 20। अब हमारे पास y आ गया कितना 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किया। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 से और इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू ऑफ x और y जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। x की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। और देखिए ये हमारा जो है वो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का।